चीकू, लोमड़ी और रूहों का झील। कभी सुना है एक ऐसी झील के बारे में जो रात के अंधेरे में खुद से बोलती है, जहां पानी की गहराई में सांसें नहीं, रूहें तड़पती हैं। यह कहानी है चीकू, एक चालाक लेकिन भावुक दिल वाली लोमड़ी की, जिसने उस झील के सबसे गहरे रहस्य को छू लिया और उसकी दुनिया ही बदल गई। चीकू हर रात एक ही सपना देख रही थी, एक झील, उसमें एक चमकता नीला चेहरा और आवाज, मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद करो। वो पसीने में डूबी जाग जाती। वो जानती थी ये सपना नहीं, कोई संकेत है। उसी सुबह वो पहुंची हुक्कू बाबा के पास, एक बूढ़ा उल्लू जो सदियों से जंगल के रहस्यों का रक्षक था। हुक्कू बाबा बोले, चीकू, तू जिसे देख रही है वो झील रूहों का झील है। वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। पर चीकू ने हार नहीं मानी। उसने साथ लिया बिल्लू, भारी भरकम नीला भालू, थोड़ा डरपोक लेकिन सच्चा दोस्त। झपाटू, हरा तोता जो उड़ते उड़ते हर जंगल की खबर लाता। धप्पू, बूढ़ा पीला कछुआ जिसकी चाल धीमी है लेकिन ज्ञान गहरा। चारों दोस्तों ने कसम खाई, हम उस झील का रहस्य जानेंगे, चाहे जो हो जाए। रास्ते में उन्हें मिले एक बोलता हुआ पत्थर, उल्टा पेड़ जो नीचे से आकाश की ओर उग रहा था, और एक गुफा जिसकी दीवारें चीख रही थीं। गुफा के अंदर मिला पहला संकेत, जिसे तुम देख नहीं सकते, वो तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। बिल्लू डर के मारे कांप गया, लेकिन चीकू आगे बढ़ी। झील के पास पहुंचते ही अजीब ठंडक फैल गई। पानी से उठती थी नीली रोशनी और फुसफुसाहट। चीकू, मेरी बात सुनो। अचानक पानी से एक नीला धुआं उठा, एक रूह। वो थी नन्ही लाली, एक नन्ही हिरनी जो झील में खो चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द और सवाल थे, क्यों हमें यहां कैद किया गया। एक भयानक गरज के साथ झील से निकला नील राक्षस, आधा जानवर आधा धुआं, और आंखें जैसे आग का दरिया। यह झील मेरी है, ये रूहें मेरी ताकत हैं, कोई नहीं जा सकता वापस। झपाटू डर के मारे उड़ा, बिल्लू कांपने लगा, पर चीकू डटी रही। नील राक्षस ने कहा, अगर चाहती हो रूहों को आजादी तो करो 3 काम। जलाओ आत्मा की मशाल, लाओ समय का पत्थर, और पहचानो उस रूह को जो तेरे ही अतीत से जुड़ी है। चारों निकले अंधेरे के दलदल की ओर, जहां सिर्फ वो मशाल थी जो रूहों की पुकार सुन सकती थी। धप्पू दलदल में फंस गया। बिल्लू ने जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकाला। चीकू ने मशाल उठाई और अचानक उसे फिर दिखा वही चेहरा, नीली रूह जो बार बार पुकार रही थी। उन्हें जाना पड़ा भूलों की घाटी, जहां हर कदम पर बीते समय की गूंज थी। वहां चीकू ने देखा अपने बचपन का दृश्य, जब उसकी छोटी बहन नीनी नदी में गिर गई थी और कभी नहीं मिली। बिल्लू बोला, कहीं वो नीली रूह नीनी तो नहीं। चीकू का दिल कांप गया। अब तीसरा काम था, पहचानो उस रूह को जो उसके अतीत से जुड़ी है। चीकू ने मशाल जलाकर झील में झांका, और सामने थी नीनी। उसने कहा, दीदी, मैं डर गई थी, मैं कभी जा नहीं पाई, पर तुम्हारी यादों में कैद थी। चीकू रो पड़ी। नील राक्षस गरजा, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। चीकू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समय का पत्थर फेंका और आत्मा की मशाल से झील को जलाया। नील राक्षस तड़पा और एक जोरदार चीत्कार के साथ गायब हो गया। झील से निकलने लगी रूहें। सभी जानवर जो सालों से फंसे थे आजाद हो गए। नीनी बोली, अब मैं जा सकती हूं दीदी, तुमने मुझे फिर से जीने दिया। झील अब चमकती थी। वहां अब शांति थी, न कोई चीख न कोई दर्द। चीकू, बिल्लू, झपाटू और धप्पू ने मिलकर उस झील को स्मृति सरोवर नाम दिया। अब वो झील डर की नहीं, यादों की थी। और इस तरह एक लोमड़ी की हिम्मत ने रूहों को मुक्ति दी और हमें सिखा दिया, हर डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है, बस किसी को सुनने की हिम्मत चाहिए।